9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन हम क्वेश्चन पे देखो एक बार पढ़े बस क्वेश्चन। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली, देखो एक टीवी टावर है जो कि खड़ा हुआ है सीधा, ठीक है। उसके बाद बीच में एक यहाँ पे कहाँ पे खड़ा है वो क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे तो पता चलता है कि एक नहर है, उसके एक किनारे पे एक टावर खड़ा है, ठीक है। और उसके दूसरे किनारे से कुछ दूरी पर उसका डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। देखो 20 मीटर अवे, ठीक है, 20 मीटर अवे एक पॉइंट है। तो हमें ये बताना है कि क्या बताना है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक। तो हमें नहर की चौड़ाई बतानी है और टावर की हाइट बतानी है। तो हमें सबसे पहले क्या है कि अब एंगल्स में दिए हुए हैं, देखो एक दिया है 60 डिग्री और एक दिया हुआ है 30 डिग्री। कन्फ्यूजन ये होगा कि हम कहाँ पे कौन सा एंगल बनाते हैं। तो देखो मुझे आप बताओ कि ये टावर है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो ज़्यादा आपको गर्दन कहाँ उठानी पड़ेगी, इस इधर से या यहाँ से। तो सीधी सी आपको दिख रहा होगा कि हम जब पास खड़े रहेंगे तो हमें ज़्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा अपनी गर्दन, तो ज़्यादा बड़ा एंगल यहाँ पे बनता है। और आपको पता है जब भी यहाँ पे पास में होता है तो हम बड़ा एंगल बनाते हैं, तो दूर में कितना बनाते हैं, कम बनाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। पास में रहता है तो बड़ा और दूर रहता है तो हम छोटा एंगल बनाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा कि जब वो कहाँ से देखता है, नहर के दूसरे पॉइंट से देखता है, दूसरे तरफ से देखता है टावर को, तो 60 डिग्री एलिवेशन एंगल बनता है। और उससे 20 मीटर दूर जाके जब देखता है तो 30 डिग्री बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के भी आपको पता चल जाएगा। तो बस क्वेश्चन पढ़ना, ये डायग्राम बनाना, उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, फिर बहुत सरल है। देखिए हम सबसे पहले चलते हैं इन ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल को लेंगे हम, इस छोटे वाले ट्राइंगल को लेंगे। इन ट्राइंगल ABC, ठीक, क्या होगा बताइए। सबसे पहले हम लेंगे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है AB और इसका बेस कितना है BC। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। tan 60 की वैल्यू आपको मालूम है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। AB अपनी जगह में है और BC अपनी जगह में। क्या हमें इन दोनों की वैल्यू पता है, कुछ नहीं पता, वो दोनों तो फाइंड करना है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करके यहाँ लिख दो BC √3 और AB, बस इक्वेशन 1 बन गई है। जो भी आप चाहें इसको बना सकते हैं। देखो ये कुछ किया क्या मैंने, यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने और कुछ भी नहीं किया हूँ, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं, अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं अपना। दूसरा ट्राइंगल कौन सा रहेगा, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ABD। तो इन ट्राइंगल ABD कितने डिग्री एंगल बन रहा है, tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है, पूरा BD है, ठीक। पर हम पता है हमें पूरा BD तो नहीं मालूम, BD का कुछ तोड़ के लिख लेते हैं, तो बहुत हमें थोड़ी उसकी हाइट पता है, लेंथ पता है। चलो लिख लेते हैं। tan 30 की वैल्यू बता दो। अच्छा tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। क्वेश्चन सॉल्व खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा उसमें। देखो AB की जगह में AB रहने दीजिए, BD की जगह में मैं इसको तोड़ के लिख दूं क्या, BC + CD, ऐसा लिख सकते हैं। BD की जगह में BC + CD तोड़ के मैंने ऐसा लिख दिया, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी वैल्यू मालूम थी, पूरा BD तो नहीं मालूम था लेकिन थोड़ा सा पता था, तो मैं ऐसे तोड़ के लिख दिया उसको, ठीक। अब एक काम करते हैं, इस BC + CD का यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस पूरे का यहाँ पर करेंगे 1 के साथ तो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। AB और इसका करेंगे तो AB √3। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं। देखो BC तो हमें नहीं पता, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मालूम, बिल्कुल घबराने की बात नहीं रहती। BC नहीं मालूम, नहीं मालूम। CD कितना है, CD तो मालूम है 20, क्या दिक्कत है उसमें। अब बताओ AB की जगह हम वैल्यू रख दूं क्या, मैं AB की वैल्यू दिख रही है क्या, बताओ कहीं पे दिख रही होगी आपको, क्वेश्चन ऊपर देखो। AB की जगह हमें BC √3 रखना है, तो इस AB की जगह में मैं क्या लिख देता हूँ, BC √3 और √3 अपनी जगह में। बस कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे, बताओ कुछ किया क्या। देखो AB की मेरे को दिखा कि जैसे ये AB आया मेरे को दिखा यार AB की वैल्यू तो है मेरे पास, तो AB की वैल्यू ये है, तो मैंने उसकी जगह में ये पूरा लिख दिया। और √3 की वैल्यू नहीं लिखा था मैंने, तो √3 मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास अब क्या हो जाएगा, BC + 20, BC √3 और √3 क्या हो जाएगा, 2 √3 और √3 हो जाएगा, तो एक 3 निकल के आपको मिल जाता है, तो 3BC बचेगा। यहाँ पे सामने लिख दिया हमने उसको, जमता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब 3BC के बाद अब बताओ BC एक तरफ कर देते हैं हम, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो 20 अपनी जगह में, 3BC ये उस तरफ चले जाएगा तो -BC हो जाएगा,
ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें, BC हमने एक तरफ कर दी, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए। चलो अब करते हैं इसके आगे। 3BC को 1BC से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2BC, और 20 अपनी जगह में। 2 को हम कर देंगे यहाँ पे डिवाइड में, तो 20/2BC। तो क्या हो जाएगा बताओ, आंसर आपका आ जाएगा। BC की वैल्यू आपको मिल गई, BC की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 10। ये आपको एक आंसर मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब बताओ BC तो मिल गया, लेकिन अब मुझे और क्या चाहिए, BC देखो मतलब कि ये विड्थ मिल गई कैनाल की। अब मुझे चाहिए है AB। कहाँ रखेंगे, इस BC की वैल्यू को जो निकाले हैं इसको रख दो यहाँ पे, तो मिल जाएगा हमें। यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वेशन कौन सी देखो, BC√3 इज इक्वल टू AB। तो BC की जगह में हमने क्या लेके आया, 10। ठीक, तो हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें। BC की जगह मैंने 10 लिख दिया, √3 आ गया AB में, तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया बस। दोनों चीज़ तो मिल गया, AB चाहिए था मुझे और BC चाहिए था, दोनों मुझे मिल गए। ठीक, अब इसका आंसर लिखना है तो आंसर लिख दीजिए यहाँ पे, क्या, द हाइट ऑफ द टावर इज़, हाइट कितनी लेके आए AB, 10√3 मीटर, और विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी लेके आए हमने, ये लेके आए 10 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 हमें करना है। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझना है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है कि एक बिल्डिंग है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। देखिए एक आदमी क्या कर रहा है कि एक आदमी बिल्डिंग के ऊपर में है, ये बिल्डिंग है और केबल टावर है सामने उसके, तो सीधी सी बात है कि बिल्डिंग छोटी रहेगी, केबल टावर बड़ा रहेगा। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे है और एक बार वो ऊपर देखता है, टॉप ऑफ द केबल टावर, तो कितना एंगल बनता है, एंगल बनता है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, और जब वो नीचे देखता है तो नीचे बनता है डिप्रेशन एंगल, वो कितने का बनता है, 45 डिग्री का। तो देखिए ऊपर जब वो बनता है तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बन गया ये 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर आपका जब नीचे देख रहा है तो कितने का बन गया, 45 डिग्री। और ये हमारे डिप्रेशन कोई काम का रहता नहीं, तो हम उसको क्या कर देते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना देते हैं, तो ये वाला बन जाएगा आपका 45 डिग्री। बस इतना ही करना है आपको इस क्वेश्चन में, और कुछ है नहीं। देखिए अब बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि AB केबल टावर है, सॉरी AB एक बिल्डिंग है और CD क्या है, केबल टावर है। और उसमें पूछा है कि हमें हाइट बतानी है किसकी, के टावर की। तो हम इसमें टावर की हाइट बता देते हैं, उसमें क्या है, CD बताना है, इसमें से हमें ED पता है क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 होगा, सिर्फ इसको फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं फाइंड। सबसे पहले क्या करते हैं, एक ले लेते हैं, सबसे पहले हम एंगल, छोटा वाला ये दिख रहा है हमको, इसी को लेते हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, ABD ट्राइंगल हमने लिया, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 10/45 का। AB की वैल्यू क्या है, ये AB रख दी, परपेंडिकुलर क्या है AB, और बेस क्या है BD। ठीक है, तो AB आपको बताइए 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो AB अपॉन क्या हो जाएगा, BD, और BD का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AB बराबर BD बराबर हो जाएगा AB की, ये यहाँ चला गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे किसी की वैल्यू मालूम है क्या आपको, हाँ मालूम है, AB की वैल्यू क्या है, 7 है, ये क्योंकि बिल्डिंग थी वो, तो BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BD इक्वल टू आ गया आपका 7 मीटर। ये बन गई आपकी एक इक्वेशन या एक वैल्यू आपको मिल गई। इस वाले एंगल का, ट्राइंगल का काम खत्म हो गया। अब चलते हैं ऊपर वाले की तरफ, 60 वाले की तरफ। तो वहाँ पे उस ट्राइंगल का नाम क्या बन रहा है, इन ट्राइंगल कौन सा है वो, ACE। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है उसमें, 1060 का, साफ साफ दिख रहा है मुझे, 1060 का बन रहा है। परपेंडिकुलर क्या है, CE, और बेस कितना है, AE। देखिए सिर्फ इतना देखना है हमें, ACE ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, CE क्या है, परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है, AE। तो ये बन गया हमारा। 1060 की वैल्यू क्या है, 1060 की वैल्यू क्या होती है पता होना चाहिए, √3। CE की वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AE की वैल्यू मालूम है क्या, AE कितना होगा, सोचो जरा, ये इसको सोच लिए तो काम बन गया आपका। AE कितना होगा, देखो ये 7 मीटर आया आपका, और ये हमने देखे तो BD भी 7 मीटर आ गया यहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से देखो। तो ये अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, क्योंकि इक्वल है, साफ साफ दिख रहा है सामने है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं, कोई दिक्कत इसमें। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं AE की जगह में, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 7/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CE। ये मिल गया मुझे CE, सोचो बस, कुछ नहीं किया मैं, CE मेरे पास आ गया। अब बताओ क्या मेरा ये आंसर आ गया, नहीं आया, क्योंकि देखो मुझे ये पता चला CE
अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या पूरा टावर चाहिए था ना, मतलब सी डी चाहिए था, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सी डी इज इक्वल टू किस किस का टोटल है वो सी डी, सी ई का और ई डी का। तो सी ई का और ई डी का, सी ई का और ई डी का, ठीक है। सी डी बराबर सी ई प्लस ई डी। तो सी डी अपनी जगह में है, सी ई की वैल्यू क्या है बताओ। सी ई की वैल्यू अभी लेके आए हमने, फाइंड की है 7/√3, और ई डी की वैल्यू क्या है 7। दोनों के पास क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, बाहर निकाल दो 7, दोनों के पास है तो 7 कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा √3 + 1 मीटर आंसर। और इसको जमा के लिख दो आंसर लास्ट में, क्या पूछा था, तो यहाँ पे लिख दो द हाइट ऑफ द टावर इज 7/√3 + 1 मीटर। ख़त्म, इतना सा आंसर है, कुछ नहीं किए हैं इसमें, बहुत सरल है, बस इतना सा है सॉल्यूशन ये इसका। ठीक, इसके बाद देखो एक बार फिर से समझना है तो समझ लो इसको कि देखो सबसे पहली बात था कि एक आदमी टावर के ऊपर देख रहा है और टावर के नीचे देख रहा है एक बिल्डिंग में खड़े होके। तो जब ऊपर दिखता है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, जब नीचे दिखता है तो 45 डिग्री का बनता है। तो मैंने ये बना दिया दोनों एंगल। ये वाली बिल्डिंग की हाइट हमें दी थी 7 मीटर, तो मैंने सबसे पहले 1045 लगाया, छोटे वाले को सॉल्व किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया, और मुझे पता चल गया कि बी डी बराबर कितना आ जाएगा 7 मीटर। ये तो बहुत आसान कैलकुलेशन थी। फिर ऊपर वाले ट्राइंगल में लिए हमने ए सी ई में, तो 1060 लिए, परपेंडिकुलर सी ई था वो देखिए, और बेस कितना था ए ई। तो दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू रख दी है हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए और सी ई मिल गया। क्वेश्चन ही था, सिर्फ यहाँ पे दिमाग लगाना है ए ई की जगह में क्या रखें। जब आप ए ई को देखोगे तो आपको कोई वैल्यू नहीं दिखेगी, तो देखिए ये तो फाइंड ही करना है सी ई हमें, लेकिन ये डायरेक्ट मिलेगा नहीं। तो ए ई को मैं देखते हैं, तो ए ई मुझे दिख गया कि भैया ये भी 7 होगा, तो ये 7 लिख दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो सी ई मिल गया। और लास्ट में मैंने पहले ही आपको बताया था कि सिर्फ हमें सी ई फाइंड करना है, क्योंकि हम उसमें 7 ऐड कर देंगे और हमें पूरा टावर मिल जाएगा। तो वैसा ही हुआ, सी ई हमें जैसे ही मिला तो फिर हमने उसमें 7 और ऐड कर दिया। तो क्योंकि देखो ये हाइट थी और ये हाइट, दोनों को ऐड कर दिए तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये आंसर आ गया कि 7/√3 + 1 मीटर होता है। तो अगले क्वेश्चन में हम जैसे ही आए तो हमें देखा कि इसमें हमें क्या करना है, बहुत सरल क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल दिमाग कुछ नहीं, जो बोलते जाए क्वेश्चन वो करते जाओ। कि एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है उसकी हाइट दी हुई है 75 मीटर, तो लाइट हाउस बना दिए, ये हो गया। उसके बाद सी लेवल से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर, 2 शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितनी डिग्री है 30 और 45 का है। ठीक है, इफ वन सी एग्जैक्टली बिहाइंड द, मतलब एक शिप के पीछे दूसरी शिप लगी हुई है, और हमें बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। तो देखो एक शिप लाइट हाउस ये हो गया, एक शिप ये हो गया, एक जहाज, और एक जहाज उसके ठीक पीछे ये हो गया। ठीक, जब हम देखते हैं तो एंगल कितने डिग्री बनता है 30 डिग्री और एक 45, तो छोटा वाला एंगल ये वाला सीधे सीधा से छोटा एंगल बन जाएगा आपका 30 डिग्री। और इसकी जो लाइन आई, देखो ये यहाँ तक आई, तो ये यहाँ से जेड कहाँ बना दिया, यहाँ जेड बन गया आपका, तो ये आपका हो गया 30 डिग्री। ठीक, इसके बाद आप जैसे ही करेंगे 45 कहाँ बनेगा, 45 बड़ा रहेगा 30 से, तो ये यहाँ तक बनेगा 45, तो ये यहाँ से बना, तो यहाँ पे इसका जेड कहाँ बनेगा, ये बनेगा 45 का लगभग जेड बनेगा, थोड़ा सा ये छोटा हो गया। ठीक, 45 डिग्री आएगा, समझने के लिए यहाँ लिख देते हैं ये। ठीक, 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना काम चालू करते हैं। इन ट्राइंगल, ये थोड़ा एंगल यहाँ सी बनाना, थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो गई। ठीक, इन ट्राइंगल में क्या आएगा, इन ट्राइंगल सबसे पहले छोटा ट्राइंगल हमें जो दिख रहा है वो लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। मैं ट्राइंगल ले लिया छोटा वाला, उसका मतलब उसमें क्या लगाएंगे, 1045 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1045 की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू 75, बी सी की वैल्यू बी सी नहीं पता, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो पता चल जाएगा कि बी सी बराबर कितना है 75, ये आ गया। लेकिन ये हमें कोई काम का नहीं है, बी सी पर आगे जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी कोई काम का नहीं। देखो बी सी 75 है, हमें पता करना है इन दोनों का डिस्टेंस। ठीक है, ये हमें मिल गया। चलो अब चलते हैं दूसरे ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल, सिर्फ ट्राइंगल लेना और कुछ नहीं करना है इसमें, और 10 लगाना है, बस इतनी सरल मेथड है और कुछ है नहीं। तो ट्राइंगल ए डी बी, दूसरा वाला मैं लेता हूँ, तो इन ट्राइंगल ए डी बी आएगा मेरा। ट्राइंगल का नाम देखो अपने मन से आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, घबराना नहीं है। 1030 डिग्री है। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर देखो उसमें भी ए बी है, परपेंडिकुलर ए बी है कि नहीं है, और बेस कितना है, पूरा पूरा बेस है इसका बी डी। ये पूरा ट्राइंगल लिया हूँ ना मैंने, ये पूरा ट्राइंगल लिया हूँ, देखो ए डी बी, तो ए डी बी पूरा ट्राइंगल लिया, उसमें 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ए बी ये हो गया, और मेरा बेस क्या हो जाएगा बी डी। ठीक, 1030 की वैल्यू क्या है, 1030 की वैल्यू क्या नहीं क्या होती है बताओ, 1/√3।
ए बी की जगह में ए बी रहेगा और बी डी अपनी जगह में रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इनको यहाँ वहाँ भेज दो, बी डी यहाँ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए बी √3 के साथ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं होगी। अब मुझे बताओ बी डी की जगह मैं क्या लिख दूँ? बी डी जो है पूरा इस बी डी को तोड़ के लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये फाइंड किए हैं, ये काम में तो लेंगे कहीं ना कहीं। तो बी डी को मैं तोड़ के लिख देता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ? बी सी प्लस सी डी। देखो मैं बी डी की जगह में क्या लिख रहा हूँ? बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी √3। अब इससे क्या होगा? कुछ वैल्यू मुझे पता चल जाएगी, और वो वैल्यू क्या होगी बताओ? वो वैल्यू क्या हो सकती है? कौन सी वैल्यू दोनों में से मुझे मालूम है, वो हमें बताना है। देखो बी सी तो ये है हमारे पास, बी सी की वैल्यू कितनी है? अब भी फाइंड की हमने ऊपर इक्वेशन में 75, और सी डी की वैल्यू क्या है? नहीं मालूम। ए बी की वैल्यू मालूम है क्या? मालूम है ना भाई, शुरू में क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू तो मालूम है मुझे। ए बी की वैल्यू कितनी है? 75। ए बी अपनी 75 लिख दो, यहाँ √3 लिख दो। सी डी को निकालना है, सी डी अपना एक तरफ 75 √3, इसको इस तरफ भेज देंगे तो -75 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? अब क्या करेंगे? सिर्फ कॉमन लेना और आंसर आ गया। देखो 75 दोनों के पास है, कॉमन ले लो, √3 बचेगा और -1 क्योंकि ये पूरा बाहर है, तो आपका ये आंसर आ गया। सी डी ही तो फाइंड करना था, तो ये सी डी मेरा ये आ गया। मीटर लगा दो तो आपका जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75 √3 -1 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल सवाल है, सिर्फ आप ये ट्राइंगल बनाना सीख जाएं बस, और सीधे फिर इसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एक ट्राइंगल लेते हैं छोटा, और फिर उसके बाद एक बड़ा लेते हैं। ठीक, जैसे ही आप ये लेते बन जाएगा, आपको समझ में जाएगा कि पहले कौन सा लेना है। तो ये छोटा ट्राइंगल रहता है, छोटा ट्राइंगल इन दोनों में से ये वाला छोटा है। एंगल वाले मत देखो, एंगल देखने से कुछ नहीं है, लेकिन ट्राइंगल देखो, ये छोटा ट्राइंगल ही रहेगा क्योंकि इसमें सिर्फ यहाँ तक लेंथ है, और ये वाला ट्राइंगल बड़ा रहेगा क्योंकि इसमें यहाँ तक है। तो सीधी सी बात है कि ये वाला छोटा ट्राइंगल, तो पहले इसको लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये छोटा ट्राइंगल ही आपको पहले लेना है, बड़ा ट्राइंगल पहले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा काम। ये इस चीज़ का बस ध्यान रखना, और इतनी क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो गई कि आपको ध्यान आ जाएगा। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो दोबारा देख लेना, तो समझ में आ जाएगा। ये हो गया, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन करेंगे। 14, 15 दो क्वेश्चन बचे हैं।